हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की गणित में वर्गमूल में प्रश्नावली 2 CM करा रहे थे। उसमें प्रश्न संख्या 2 तक कराए थे। अगली प्रश्न संख्या 3 है। कहा गया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 9, 3, 1 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब है वो ऐसी कौन सी, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी इसमें संख्या हम जोड़ दें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, इसी तरह ये किसी का वर्ग बन जाए। तो इसको करने के लिए जो भाग विधि से जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसी विधि का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो 4931 को हम भाग करेंगे, जोड़े बना लेते हैं बाहर की तरफ से, तो 2 जोड़ा इधर और ये। अब वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो 7 का वर्ग यहाँ पढ़ सकते हैं। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। अब इसको माइनस किया तो ये कट गए। 7 और 7 को जोड़ा तो 14 आया। अब अगले 2 नंबर 2 पेयर को हमने उतारा, 31 बचा। अब अगर इसको हम एक बार भी ले जाएंगे तो 141 आएगा, सबसे छोटा। 0 से तो 0 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमको इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो सबसे छोटा जो नंबर 141 आया, एक बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो अब आप सोचिए 31 में कितना और जोड़ दिया जाता कि ये 141 होता। तो ये कैसे पता करेंगे? 141 में से 31 को माइनस कर दें तो 110 हुआ। अब ज़रा 31 में 110 जोड़ दीजिए तो 141 हो जाएगा, तब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है? 4, 9, 3, 1 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसमें 141 माइनस 31 यानी 110 जोड़ना होगा। अब आप खुद देखिए, 110 अगर हम जोड़ देंगे, 31 में 110 जुड़ गया तो आपका ये विभाजित हो जाएगा। अब इसमें हमको जोड़ना है। अब क्या किया? 4, 9, 3, 1 में 110 जोड़ा तो 5041 आया। अब इसको फिर से आपने विभाजित करके देखा वर्गमूल की तरह से। तो जब आपने विभाजित किया तो 7 का वर्ग का पहाड़ा 7 7 49, 1 बचा, आगे का जोड़ा पेयरिंग कर ली 41। अब आगे की पेयरिंग जब आपने उतार ली, अब क्या हुआ? अब 7 7 14, 1 से किया 141। देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ेंगे वो कितनी है? 110। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये प्रश्न संख्या 3 हमने आपको बताई। ठीक है, इसको हम नोट्स में भी भेज देंगे, आप कर लीजिएगा, समझ लीजिए इसको। पहले क्वेश्चन कहा गया था वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं जिससे 4, 9, 3, 1 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4, 9, 3, 1 में कितना जोड़ा आपने? 110। पहले क्या किया? जैसे वर्गमूल को विभाजन विधि से करते हैं, विभाजित किया। उसके बाद इसको देखा हमने, 31 आ रहा है। अब 14 के आगे एक नंबर लगाना है तो 1 लगाया तो 141। अब ये विभाजित होने के लिए 31 की जगह 141 होता तो कम कितना पड़ रहा है? 110। तो वही चीज़ हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से प्रश्न का उत्तर हो गया और ये उत्तर की जांच भी हो गई, कारण भी बता दिया। प्रश्न संख्या 4, 2C की प्रश्न संख्या 4। इसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं जिसे 18,265 में से घटाने पर, वो कौन सी संख्या हम इसमें से घटा दें कि शेष फल आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब की घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसको हम फिर भाग विधि से भाग करेंगे। 18,265 जोड़ा बनाया, किनारे से 2 2 और 1 अकेला बच गया। अब हमने क्या किया? 1 से विभाजित किया। ठीक है, तो 1 1 कम 1 आया, नीचे आया 1, तो 1 और 1 माइनस किया तो 0 आ गया। आगे के 2 पेयर उतारे।
अब इस एक एक को हमको जोड़ना होता है, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब 82 है, आगे हमको एक नंबर लगाना है, हमने 3 लगाया, जो लगाया उसी से आपको करना है यहाँ पर। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो 3 बार गया, कितना हो गया आपका 69। 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अब आगे का नंबर 65 भी उतार लिया और 3 को 3 में जोड़ा तो 26 हो गया। अब आगे एक नंबर हमको लगाना है, उसी से गुणा करके यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने यहाँ 5 लगाया, अब 5 से गुणा किया, 55, 25 का 5, 5 6 का 30, 2 32, 10 3 13, तो 13 25। अब 13 25 में हमने जब माइनस किया तो 40 बचा। तो अगर ये 40 ना होता तो क्या ये पूरा विभाजित नहीं हो जाता? तो ये जो बच गया है यही चीज़ हम घटा देंगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब आप देखिए 18 265 से 40 घटा दो, तो जब 40 घटाया तो बचा 18 225। अब इसको फिर विभाजित करके देखा, अब ये देखिए 13 225, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो आंसर क्या आ गया 135 इसको करने से। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा था वो कौन सी संख्या हम घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपने क्या घटाया यहाँ पर? आपने 40 घटाया है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? वह संख्या 40 है। उत्तर की जांच करके देखा तो आपने देखा ये पूरा पूरा विभाजित होकर इसका वर्गमूल 135 आ गया, यानी 135 का ये वर्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपका हो गया। अब एक सवाल और हमने कहा था, प्रश्न संख्या 3। ये क्या कह रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप कहेंगे 99,999, 999 5 बार। ठीक है, अब हमको ये पता करना है सबसे 5 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब देखिए ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो कैसे करेंगे? इसको हम विभाजित करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल जो ज्ञात करते हैं उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 2 के जोड़े बनाएं, 3 तिहाई 9 यहाँ पर आया, 3 बार गया और 9 में से 9 गया 0। आगे के 2 जोड़े उतारे 99, 3 और 3 हो गया 6। अब यहाँ 2 लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले गए, है ना, तो 61 हो गया। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, तो कितना आया 38। आगे के 2 जोड़े फिर उतारे, अब 1 और 1 2 जोड़ा 62, आगे 6 लगाया, अब 6 बार इसको ले गए तो आया 6 छंग 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 छंग 36 और 1 37, 37 56। अब जब हमने माइनस किया तो 143 बचा। तो अब आप सोचिए अगर ये 143 ना होता तो क्या होता? ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन संख्या है उसमें हमको 143 को घटा देना है। यदि 99,999 से 143 घटा दें तो शेष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अभी इससे संख्या क्या हो गई बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग? 99,999 से 143 घटाया तो उत्तर आ गया 99,856। अब आप इसको विभाजित करके देखेंगे तो विभाजित हो जाएगा, मतलब वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ये जो आपका वर्गमूल है ये 316 का वर्गमूल होगा। तो क्या समझ में आया? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो है 99,856। तो ये आपका उत्तर हो गया 99,856। ठीक है, तो यहाँ से आपकी प्रश्नावली 3C खत्म हो गई। एक जो सवाल बचा है उसको छोड़ देंगे। अब अगला जो हम वीडियो आपको देंगे वो हम आपको बताएंगे 2D। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही रखते हैं आज। धन्यवाद।